हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग किंगडम का सीजन 2 का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इससे शुरू करने से पहले हम आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, जहां हमने देखा था कि योंग ने अपने राजा के लिए अपनी जान गंवा दी, पर उसकी आखिरी विश को चैंग ने बखूबी निभाया, उसकी वाइफ की जान बचाकर। पर उसका बच्चा इस समय कहाँ पर है ये उसे भी नहीं पता। वही दूसरी ओर रानी ने अपने ही पिता को जहर देकर मरवा दिया था, सिर्फ गद्दी के लिए। और इसके आगे की कहानी हमें इस एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि जो सैनिक चैंग का साथ दे रहे थे उनके परिवार वालों को मारने का आदेश आ चुका है। यही बात चैंग उन्हीं सैनिक को बताते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को जाना है तो जा सकते हो, मैं किसी को ज़बरदस्ती यहाँ कैद करके नहीं रख सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन परिवार वालों को घसीटते हुए मारने के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ पे चैंग का एक मंत्री भी मौजूद होता है जो ये सब होते हुए देख रहा है। इसी दौरान सैनिक रॉयल कमांडर को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी उन लोगों के साथ मौत की सजा देने वाले थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और राजमहल में हम दो मंत्री को आपस में बात करते हुए सुनते हैं। एक मंत्री कहता है कि पहले ही इस देश में इतनी मुसीबतें आ चुकी है, लोग भूखे हैं और उनकी मदद करने के बजाय हम उन्हें मार रहे हैं। आप कृपया करके इस सज़ा को रोक दीजिए। लेकिन वो कहता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये रानी का आदेश है। अब चौहाचू के बाद हमें उनका ही आदेश मानना होगा। इसी बीच हमें पता चलता है कि जो चैंग का मंत्री था उसे सैनिक पकड़कर राजमहल ले आते हैं, जहां वो सबको बताता है और सबसे माफ़ी मांगता है कि ली चैंग अपने सैनिकों के साथ हैनियांग के बाहर इंतज़ार कर रहा है। अब ये सुनते ही फौरन सारे मंत्री और सेनापति अपने सैनिक लेके हैनियांग के बाहर चले जाते हैं ताकि वो उसे मार सकें। इधर रानी कहती है कि उसके पिता सही थे, चैंग एक गद्दार है, उसे तो मार देना चाहिए। उसके भेजे गए सैनिक हैनियांग के बाहर पहुंच गए थे, जहां वो चैंग के ठिकाने को तहस नहस कर देते हैं। पर वहां से ना तो चैंग मिलता है और ना ही उसका कोई साथी। ये तो असल में उसकी एक चाल थी, जी हाँ, जो हमें आगे पता लगेगी। वहीं दूसरी तरफ एक सैनिक शहर के अंदर आने वाले लोगों का मुहर चेक कर रहा होता है। तभी एक आदमी उसे एक शाही मुहर दिखाता है और ये कोई और नहीं बल्कि चैंग था, जो अपने साथियों के साथ हैनियांग पहुंच चुका था। अब इसके बाद वो शहर के चारों गेट बंद करने का आदेश देता है, जिससे कि जो सैनिक बाहर गए थे वो बाहर ही रह जाए और वो अंदर के सैनिकों को आराम से लड़ सके। दरअसल जिस मंत्री को रॉयल सैनिक ने पकड़ा था उसे चैंग ने जानबूझकर ऐसा करने को कहा था, ताकि उसके कहने पर वो लोग सैनिक को बाहर भेज सकें और यहाँ चैंग हैनियान के अंदर आराम से घुस जाए। ये थी असल में चैंग की चाल। कहानी आगे बढ़ती है और हम बियोंग पॉल को देखते हैं, जो रानी के दिए हुए आदेश को पढ़ रहा था, जिसके बाद उन लोगों को मार दिया जाएगा। पर वो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि उन बेगुनाहों को मौत की सज़ा हो। इसी दौरान वहाँ एंट्री होती है चैंग की, जिसे देखते ही बियोंग पॉल को तो यकीन ही नहीं होता। वो उसके सामने झुक जाता और चैंग बोलता है कि तुमने इन्हें ना मारकर सही फैसला किया है। अब वो सभी को रिहा करवा देता और कहता है कि ये हमारे लोग हैं, इन्हें आज़ाद रहने का हक है। उधर हम राज्य मंत्री को देखते हैं, जिसे एक सैनिक कहता है कि बस कुछ ही देर में गद्दारों को सज़ा मिल जाएगी। ये सुनते ही वो मंत्री उसके गले पे तलवार रख देता है और महल में जितने भी सैनिक बचे हुए थे उन्हें गिरफ्तार करवा देता है। तो एक्चुअल में दोस्तों, ये जो सेनापति है वो भी चैंग का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। और इधर रानी की सेवक आकर उसे बताती है कि चैंग हैनियांग में घुस चुका है और उसने शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, आपको यहाँ से जाना होगा। पर रानी बहुत ही ज़िद्दी किस्म की इंसान होती है, वो जाने से मना कर देती है और कहती है कि आने दो मेरे बेटे चैंग को, मैं देख लूँगी उसे। अब यहाँ चैंग और उसे साथी मिलकर महल के अंदर घुस जाते हैं। तभी बीच में उसे राज्यमंत्री मिलता है, जो उसे बताता है कि वो भी चैंग का साथ अब देने के लिए तैयार है। अब धीरे धीरे सभी लोग चैंग के साथ जुड़ते जा रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सही होता है। अब आपको वो मंत्री तो याद ही होगा जिसे चैंग ने यहाँ पर भेजा था। उसने ही राज्य मंत्री को डॉक्टर ली सोंग हुई की जनरल दिखाई थी, जिसके बाद उसे सारा सच पता चल गया था। यही वजह है कि उन्होंने बचे हुए सैनिकों को गिरफ्तार करवा दिया और चैंग के साथ मिल गए। अब चैंग अपने सिंहासन की तरफ बढ़ता है और उसके करीब आता देख सारे मंत्री उसके आगे झुक जाते हैं और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि ये सब हमने चौहाचू के कहने पर किया था, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमें माफ़ कर दिया जाए। अब चैंग भी उन सभी को माफ़ कर देता है। अब यहाँ हम एक और चीज़ देखते हैं कि एक मंत्री एक आदमी को जेल से रिहा करवा रहा था। ये वही होता है जिसने चौहाचू की सच्चाई के बारे में पता लगाया था और उसने इसे जेल में ही डलवा दिया था। गाइस, इसके बाद जब चैंग महल के अंदर घुसता है अपनी गद्दी की तरफ, तो देखता है कि सिंहासन पर पहले से ही रानी विराजमान है, जो चैंग को देखकर कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गए अपनी माँ से मिलने। तो वो कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती।
तो रानी वहाँ खड़े मंत्रियों को बताती है कि चैंग गद्दार है, उससे पहले अपने गुरु को मारा, जिसके बाद अपने पिता को, और अब अपने भाई को मारने आ रहा है, जो इस राज्य का असली राजा बनने वाला है। अब बच्चे वाली बात सुनने के बाद वहाँ खड़े मंत्री रानी से सवाल करने लगते हैं कि हम कैसे मान ले कि यह आपका बच्चा है। जो लाशें हमें मिली थी वो आपके महल के पास से ही मिली थी। हमें और जानकारी के लिए आपकी सेवकों से पूछताछ करनी पड़ेगी। अब ये सुनकर रानी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका तो फेंका हुआ पासा उल्टा ही पड़ गया था, पर उसने इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की। अब ये बात बाहर फैल जाती है कि अब रानी के सेवकों से पूछताछ होगी। तो एक औरत जो रानी के साथ मिली थी वो जाकर उस जेल को खोल देती है जिसमें वो बीमार हुए लोग कैद थे, यानी कि ज़ॉम्बीज़, जो खुलते ही सबसे पहले उसे खा जाते हैं। और उस जेल में सीओ भी कैद होती है, जो मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो ज़ॉम्बीज़ एक एक करके सबको काट रहे थे। सीयू के सामने उन्होंने एक मंत्री को भी काट लिया था, जिसके बाद वो भी उन्हीं की तरह बन जाता है। अब धीरे धीरे इन्फेक्टेड लोग रानी के सेवकों को काटना शुरू कर देते हैं। वहीं चैंग को भी पता चल जाता है इस चीज़ के बारे में, तो वो रानी से कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम एक रानी होकर ऐसा कर रही हो, इस सिंहासन के काबिल तो बिल्कुल नहीं हो। महारानी कहती है कि अगर ये सिंहासन मेरा नहीं हुआ तो मैं इसे किसी का भी होने नहीं दूंगी। तो अब यहाँ से शुरू हो जाता है असली घमासान। कुछ देर बाद चैंग के पास सीयू भागते हुए आती है और बताती है कि रानी ने गेट खोल दिया है, वो सारे इस तरफ आ रहे हैं। तो चैंग फौरन आदेश देता है कि सारे गेट को बंद कर दो और उनके आंखों के बीच में तीर मारो। और सीओ को रानी के साथ ही रहने को कहता है, क्योंकि उसके हाथ में जो बच्चा था वो उसके दोस्त चैंग का होता है। अब चैंग अपने मंत्रियों से कहता है कि उन्हें उन ज़ॉम्बीज़ की गर्दन पर वार करना होगा, तभी वो ख़त्म हो पाएंगे, वरना वो फिर से ज़िंदा हो सकते हैं। चैंग को उसके साथ ही इन ज़ॉम्बीज़ पूरी जान से लड़ते हैं, पर बियोंग पॉल इनसे लड़ नहीं पाता, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी तलवार नहीं उठाई थी। पर वो कोशिश कर रहा था। जब वो फंस जाता है तो योंगशी आकर उसे बचा लेता है। इधर हम देखते हैं कि जिन सैनिकों को चैंग ने रानी के साथ रहने को कहा था, उन्होंने खुद को रानी के साथ कमरे में बंद कर लिया और वहाँ पे सीओ भी मौजूद होती है। अब अंदर के ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद ये लोग बाहर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा सीन देखने को मिलता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ कितने ज़्यादा खतरनाक है। वो एक जिंदा आदमी की ज़बान खींचकर बाहर निकाल रहा था। वेल गाइस, अब यहाँ चैंग और उसके साथ वाले लोग दूर जाने लगते हैं जहाँ वो सेफ रह सके, पर कुछ देर में सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो और ये तूफान से आने से पहले वाली शांति होती है। तभी हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में ज़ॉम्बीज़ इन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। चैंग अपने लोगों को लेकर दरवाजे के पीछे चला जाता है, जहां राजमहल खुद उस गेट को बंद करने की कोशिश कर रहा था, पर वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उसे कंट्रोल नहीं हो पाते और तब वो खुद के हाथों से ही अपना ही गला काट देता है, ताकि मरने के बाद वो ज़ॉम्बी ना बन सके। अब उसके मरते ही सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस जाते हैं। चैंग को तो इनसे भी लड़ने को तैयार था, लेकिन योंगशी कहता है कि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, हम इनसे लड़ नहीं सकते। तब चैंग उन लोगों को लेके एक बड़ी दरवाजे के पार जाता है, जिसे तोड़ना ज़ॉम्बीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल था। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इनकी तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब चैंग के सैनिक बहुत कोशिश करते हैं कि वो गेट को खोलने से रोक सकें और वो ज़ॉम्बीज़ अंदर ना आ सके, पर यह काम इतना आसान नहीं था। इधर हम रानी को देखते हैं जो आराम से बैठी हुई थी, पर कुछ ही देर में उसके चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ उसे घेर लेते हैं, पर वो अंदर नहीं आ पाते क्योंकि उस रूम के चारों गेट बंद कर दिए गए थे। लेकिन आखिर कब तक ये गेट बंद रहेंगे? इन लोगों ने जो तबाही मचाई है वो आज इन पर ही भारी पड़ रही है, इसलिए कहते हैं कि कर्मा हिट बैक। वहीं दूसरी तरफ चैंग भी अब ज़ॉम्बीज़ से घिर चुका है चारों तरफ से, जिसका मतलब है कि अब इन लोगों का अंत करीब है, जिसके साथ ही एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वेल गाइस, इसके बाद वाला एपिसोड सीजन 2 का लास्ट एपिसोड होने वाला है, जो अभी तक का सबसे ग्रैंड होगा। वेल, चैंग ने तो इस बीमारी का अंत कर दिया था, पर रानी ने फिर से इसे एक बार जिंदा कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बीमारी खत्म हो सकेगी या नहीं? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।